अब मैं बात करता हूँ आपके बाल्यकाल की। जी जब आप थर्ड क्लास में थे जी जी और आपके फादर को शायद हार्ट अटैक आया था, उनकी मौत हो गई थी। जी, सही कहा आपने। उसके फादर आपके परिवार आपका काफ़ी संपन्न परिवार था, जी लेकिन जी, पिताजी के देहांत के बाद पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। तहस नहस हो गया, पूरा घर तहस नहस हो गया। हमारी लाइफ तहस नहस हो गई, माँ की लाइफ तहस नहस हो गई, बहन की लाइफ भी तहस नहस हो गई। मतलब घर बिखर जाता है। घर का मुखिया जब घर से चला जाता है ना, दुनिया से चला जाता है ना, तो घर तहस नहस हो जाता है। औरत कहती है कि मैं अपना अकेले घर चला सकती नहीं, बिन पुरुष के घर नहीं चलता है। तो घर का मुखिया पुरुष होना ज़रूरी है। जब मेरे पापा चले गए तो मेरी माँ डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी मेंटली, पहले थोड़ी बहुत डिस्टर्ब्ड हाँ, थी। उनका मानसिक संतुलन शायद हाँ, थोड़ा ख़राब हो गया तो था। फिर उसके बाद मेरे चाचा आए और वो गुजरात ले गए। हम गुजरात कुछ समय रहे, वहाँ 2 साल रहे गुजरात। फिर मेरी मम्मी मुंबई में आके मीरा रोड में उन्होंने फ्लैट लिया, काफ़ी बड़ा फ्लैट लिया। और जब हम लोग मुंबई शिफ्ट हुए वापस से, तो मेरी मम्मी को मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया। और तब वो रास्ते में ऐसे दौड़ती थी, भागती थी, कुछ समझ नहीं आता था मेरी मम्मी को, है ना। तो पागलों की तरह हरकतें करना। हमारे परिवार में मेरे मामा, मेरी मामी हैं, मेरे मम्मी के भाई बहन सब है, मगर किसी ने मेरी मम्मी को पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मेरे नानी नाना भी थे, तो वो भी कभी उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे लिए तो हमारी बेटी उसी वक्त मर चुकी थी जब उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो पहले के लोगों में बहुत कट्टरपंथी हुआ करता था कि हमारे कास्ट के बाहर जाके शादी किया तो मतलब हम परित्याग कर देते हैं उस लड़की का। इसी तरह से मेरे नाना नानी ने किया था। बट समय बीता, मेरी मम्मी की मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लग गई। हमारे पास घर में ऐसा कोई था ही नहीं जो हमें खाना बना के भी खिला दे। हम और हमारी बहन सड़कों पे भीख मांग के रोटी खाते रहे। एक अच्छे खासे फ्लैट में रहने के बावजूद भी सड़क पे रोटी के लिए। और हमारे अड़ोस पड़ोस में उस वक्त पुराने लोग, अगर हमको रोटी चाहिए थी ना, तो ऐसे न्यूज़पेपर में डाल के ऐसे फेंक देते थे लोग। अछूता समझते थे कई लोग तो। और कईयों ने तो शोषण भी किया हमारा उस हाँ, वक्त। मैंने एक पढ़ा है आपके बारे में कि आपने पड़ोस में किसी के घर काम किया था जी जी, और उसके बाद आपका शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, जितने तरह का शोषण हो सकता है उन लोगों ने आपका किया। सब एक किया। पड़ोसी होने के नाते तो उन लोगों को आपकी मदद करनी चाहिए थी। मैं जब मेरी मम्मी का संतुलन सही नहीं था, तो लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया उसका, हमारा बहुत फ़ायदा। उसमें से हमारे पड़ोसी थे, ठीक है, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। घर में फ्री का नौकर समझ के रख लिया। 2 वक्त की रोटी चाहिए थी हमको, क्या करते थे, मजबूरी थी। छोटा बच्चे को क्या समझ उस वक्त। अपने आप का भी बॉडी का समझ नहीं था कि वो पुरुष है या स्त्री है, बच्चे को थोड़ी पता होता है क्या है वो। तो उसी दौरान उनके बेटे ने मेरा शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। कई बार मेरा रेप हो चुका है, एक बाल्य काल के समय की बात। उसके बाद उनकी माँ ने तो, पिता ने मन का और धन से शोषण कर दिया मेरा। कभी सपोर्ट नहीं किया धन से। अगर मैंने एक बार खाली उनसे मांगा था कुछ पैसे, तो उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मेरे कपड़े एक चादर में बांधे। 7 जुलाई की 7 जून की बात है, ये भूल जाती हूँ। तो बारिश का समय था, बड़ी ज़ोरदार बारिश थी। उस वक़्त मेरे कपड़े का थैला उठा के बाहर फेंक दिया। भरी बरसात में मैं कहाँ जाऊँ। उस समय तो मैंने मेरी बहन की शादी करवा के ससुराल भेज दिया था। मेरा घर जो था, कर्जा बहुत बढ़ गया था, तो मुझे घर भी बेचना पड़ गया। तो घर भी मेरे हाथ से चला गया था उस वक़्त। रहने के लिए छत नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी। ऐसे जगह पे लाके उन लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया कि उसके बाद जिसने मुझे उस वक़्त शरण भी दिया अपने घर जी। में, तो उस वृद्ध आदमी ने भी मेरा शोषण कर लिया
कि भरी बरसात में मैं कहाँ जाऊंगी, तो उनके यहाँ रुकी, स्थान तो दिया, स्थान के साथ साथ शारीरिक शोषण भी कर लिया मेरा। तो उसके बाद मैंने एक ही चीज़ सोचा, मैं बोला मैं मंदिर चली जाऊंगी। अब हार गई हूँ, थक गई हूँ मैं, क्योंकि मेरी मम्मी जब पागल हो गई थी तो तभी भी मैं इस्कॉन मंदिर जाया करती थी, है ना। और सुबह आरती और वहाँ 2 टाइम का प्रसाद मिलता था, वो खा के मैं आ जाती थी, सेवा करती थी। तो मेरा मन था कि मैं अब राधा गिरधारी जी के मंदिर में चली जाऊँ। तो उस दौरान मेरे एक जो पड़ोसी हैं, जयेश वोरा और उनकी पत्नी कंचन वोरा है, तो उन्होंने मुझे मंदिर का मार्ग दिखाया। मैं मंदिर में गई, वहाँ पे तो मैंने एक ही चीज़ गिरधारी जी से कहा जी। कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं पवित्र हूँ। जी। पूर्व जन्म का तो मुझे ज्ञात नहीं है, मगर जब तूने मेरे हृदय में अपना प्रेम का बीज बोया है ना, और इतना सुकृति जगा दिया है, तो हे मेरे राधा गिरधारी जी, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, आज ही इसी वक्त मुझे अपनी शरण में ले लो। अगर जीवन में आने वाले समय में कोई पाप अगर मेरे से हो गया, कोई अपराध मेरे से हो गया, तो मेरे माथे ना मढ़ना प्रभु, मेरे माथे ना मढ़ना।